Good morning, students. In this class, we will discuss about transmission media. Okay, what are its types? What are its usage? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? तो ट्रांसमिशन मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें हम लोग दो कंप्यूटर को, दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कनेक्ट करने का दो मेथड होता है। या तो हम वायरलेस कर सकते हैं बिना वायर के, और एक मेथड होता है वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें हम लोग वायर के मेथड से और वायरलेस मेथड से कनेक्ट कर सकते हैं दो डिवाइस को, उसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसमिशन मीडिया का यहाँ पर टाइप्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि ये फिगर में दिख रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया दो होते हैं, एक वायर्ड मीडिया, सेकेंड वन इज वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया में होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, और एक होता है जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। और वायरलेस मीडिया में होता है इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और वाईफाई। ठीक है, तो ये तो होता है ट्रांसमिशन मीडिया का टाइप्स, वायर्ड मेथड एंड सेकेंड वन इज वायरलेस मेथड। और ये सब वायर्ड मीडिया का टाइप्स है। ट्विस्टेड पेयर केबल एक टाइप का केबल है, कोएक्सियल केबल भी एक केबल है, ऑप्टिकल फाइबर एक केबल है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को डिवाइस कर सकते हैं, टू कंप्यूटर में आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया ट्रांसमिशन मीडिया। सेकेंड मेथड आता है वायर्ड मीडिया। क्या होता है? अभी तो हम लोग पढ़ेंगे वायर्ड एंड वायरलेस, अब वायर्ड मीडिया पढ़ते हैं। वायर्ड मीडिया एज ए नेम सजेस्ट दैट कनेक्टिविटी इज बेस्ड ऑन वायर और केबल इज कॉल्ड वायर्ड मीडिया। वी कैन टच दिस टाइप ऑफ मीडिया। जैसे कि वायर मेथड नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हम लोग वायर का यूज करेंगे वो वायर मीडिया होगा, जिसमें हम लोग दो कंप्यूटर को, दो डिवाइस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, उसको हम लोग बोलेंगे वायर्ड मीडिया। तो इस चैप्टर में वायर्ड मीडिया में हम लोग तीन टाइप का केबल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है, जो फर्स्ट वायर केबल है, उसका नाम है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, आज हम लोग ट्विस्टेड पेयर के बारे में पढ़ते हैं। ट्विस्टेड पेयर आर दोज टाइप ऑफ वायर इन विच वायर आर ट्विस्टेड विथ ईच अदर। इसमें दो वायर आपस में ना ट्विस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ वो लिपटे हुए रहेंगे। दिस टाइप ऑफ वायर जनरली फाउंड इन लैंडलाइन टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, केबल हुज नेम इन RJ45। इस टाइप का जो हम लोग वायर देख रहे हैं ट्विस्टेड पेयर टाइप का, वो हम लोग अभी के टाइम में तो जनरली इसका यूज नहीं होता है। पहले के टाइम में टेलीफोन लाइन होता था, उस टाइम में इस वायर का यूज ज़्यादा हुआ करता था। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसका यूज होता था, लेकिन इसका क्या होता था कि डिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस, 100 to 150 मीटर का डिस्टेंस में ये कवर कर पाता था, ज़्यादा रेंज को ये कर नहीं पाता था, इसलिए बैन हो चुका है बिल्कुल। तो ट्विस्टेड पेयर में ये दो टाइप का वायर होता था, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्शन, इसमें ये यूज होता था। अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। वो फर्स्ट वन इज अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक में अनसील्ड रहेगा। सेकेंड नंबर इज सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो हम लोग दोनों फिगर को समझते हैं पहले, कौन अनसील्डेड कैसा होता है और सील्डेड कैसा होता है। तो पहले फिगर देख के समझते हैं। तो ये आप लोग जो फिगर देख रहे हो, इसका नाम है UTP, मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, और एक और फिगर आप लोग देख रहे हो, ये देख रहे हो, इसका नाम है STP, मतलब सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यहाँ पे सील्ड किया हुआ है, वायर को देख रहे हो, सील्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अब इसका आप लोग अच्छे से फिर से देख लो, देखो वायर को कैसे सील किया गया है। तो इसका नाम है STP। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर इसको देख लेते हैं UTP में। UTP में कैसा ये लिपटा हुआ है, लग रहा है कोई स्नैक है, स्नैक के फॉर्म में लिपटा हुआ है ये। तो ये UTP हो गया। ठीक है, तो अब इस बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। इन अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर two wires wrapped with each other like a snack. This type of cable generally travel from 100 to 150 मीटर। इसका मतलब जो ट्रेवल करने का डाटा शेयरिंग का जो आपका रेंज है वो 100 to 150 मीटर ही है। इन दिस टाइप ऑफ केबल डाटा कैन बी ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 1 GB टू 10 Gbps। इसमें जो भी डाटा का ट्रांसफ़र रेट होता है, जैसे आप लोग का जो मोबाइल है इसमें हार्डली आप लोग देखते हो 1 Mbps तक का स्पीड देता है, लेकिन इसमें इस केबल में खासियत यह है कि इसमें स्पीड जो होता है 1 GB से लेकर 10 Gbps तक का स्पीड देता है, जिसके कारण कोई भी डाटा ट्रांसफ़र इसमें बहुत इजीली हो जाता है। तो अनसील्डेड का तो आप लोगों को दिखाएं फिगर। अब सेकेंड नंबर है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इन दिस ट्विस्टेड पेयर हैज सील्ड अबव द वायर।
इसमें आप लोगों को दिखाए थे वायर के ऊपर में एक सील था, एक प्लास्टिक का एक लेयर बना हुआ था। तो उस लेयर के कारण इसमें क्या होता है कि अनसील्डेड से डाटा जो ट्रांसफ़र होता है उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, इन दिस ट्विस्टेड पेयर हैज सील्ड above द वायर विच गिव्स अ स्लाइट स्पीड टू द डाटा। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा अनसील्डेड और सील्डेड, तो सील्डेड में आप लोगों को खासियत यही सी बात क्या है कि इसमें ना लेयर के ऊपर मतलब वायर के ऊपर में एक लेयर लगा हुआ रहता है, जिसके कारण इसमें डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो ज़्यादा स्पीड हो जाता है एज कम्पेयर टू अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि इस दोनों का जो है बेनिफिट्स क्या होता है और इसका लिमिटेशन क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर और इसका ट्विस्टेड पेयर जो होते हैं दोनों वायर तो एक साथ हो गए, दोनों में आप ये दोनों यूज करो, उसका क्या बेनिफिट्स है, उसका क्या लिमिटेशन है। तो सबसे नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर। तो इसमें है दिस केबल इज चीपर देन एनी अदर केबल। ये बाकी जितने केबल हम लोग का यूज हम लोग का होने वाला है, एक तो ये फर्स्ट नंबर है ना, सेकंड नंबर पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल, थर्ड नंबर पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। उस दोनों केबल के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर इट्स इंस्टॉलेशन इज वेरी इजी, इसको हम लोग आसानी से सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसको चाहे तो अपने ऑफिस में ला करके अपने होम में ला करके आराम से इसको सेटअप कर सकते हैं। कनेक्शन कैन बी गिवन टू एनी नोड इजीली, इसके थ्रू हम लोग किसी भी नोड में मतलब किसी भी कंप्यूटर में कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, नोड मीन्स कंप्यूटर, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसका लिमिटेशन क्या है ट्विस्टेड पेयर का। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन है कि डाटा कैन बी ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, डाटा कैन नॉट बी ट्रेवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस विद दिस वायर। इसके थ्रू डाटा को हम लोग लंबे डिस्टेंस तक नहीं ट्रेवल करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताएं 100 से 150 तक का ही इसका रेंज है, उससे ज़्यादा ये हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकेंड नंबर है कनेक्शन टू एनी नोड इन दिस केबल इज वेरी इजी, जैसे कि अभी पहले बताएं कि इसमें कनेक्शन आसानी से हम लोग दे सकते हैं, लेकिन कनेक्शन देने के कारण इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा सेफ नहीं हो पाता है, इसका ज़्यादा सिक्योर नहीं है ये। ठीक है, थर्ड नंबर है द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र ऑल्सो डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग कनेक्शन इन दिस केबल। जैसे कि इस केबल का सबसे बड़ा डिमेरिट अगर बोला जाए तो जैसे एक वायर है, सिंगल वायर, इसमें अगर बहुत जैसे जैसे कंप्यूटर कनेक्ट होते जाएंगे उस तरह इसका स्पीड कम होते जाएगा। ठीक है, अगर एक कंप्यूटर इसे कनेक्ट था उस समय तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा था, फिर उसी वायर में 2 कंप्यूटर कनेक्ट हुए तो स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। अगर उस वायर में अगर 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, 50 हो जाते हैं, तो इसका स्पीड सारे कंप्यूटर में कम हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोएक्सियल केबल क्या होता है।